हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर है। उसी 18 चैप्टर से 50 एमसीक्यू एग्जाम में आने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल जो है क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। तो आप जरूर जो है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। अभी तक जो है फ्रेंड्स 13 चैप्टर यानी 13th चैप्टर तक वीडियो अपलोड हो चुका है एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, आप जरूर जाकर देखें, रिवीजन लगातार करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो देखेंगे 14th चैप्टर, आप देख सकते हैं इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 भी कल अपलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, क्या था इसमें, तुल्यकालिक मोटर को हम लोग देख रहे थे, इसका एमसीक्यू देख रहे थे, किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो चीज़ों को हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो प्रश्न देखेंगे 60वां प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा सा जो है नॉइज आ रहा होगा, बारिश हो रही है तो इसी कारण से। तो चलिए देखते हैं 60 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। कल 59 नंबर था, हम लोगों ने देखा था। तुल्यकालिक मोटर को डैश पर प्रचालित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, किस पर जो है प्रचालित किया जा सकता है तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर को। तो क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, सही दे सकते हैं फ्रेंड्स। क्या है, लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर पर ये जो है प्रचालित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पहले से टिक लगा दिए ताकि स्कैनिंग हमको बार बार करना पड़ रहा था, तो स्कैन जो है ये ना करना पड़े बार बार, इसके कारण से हमने ऐसा किया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है, 61वां प्रश्न है। तुल्यकालिक मोटर के शाफ्ट पर एक्साइटर के रूप में क्या एक्साइटर के रूप में क्या कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है तुल्यकालिक मोटर के शाफ्ट पर जो है एक्साइटर के रूप में क्या कार्य करता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, डीसी शंट जनरेटर। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये चीज़ें जो है एक्साइटर के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न दे सकते हैं, 62 नंबर है। इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो ये जो है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर की बात की जा रही है, किस पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आंसर, इकाई पावर फैक्टर पर ये कार्य करती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 63 नंबर है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए गए तुल्यकालिक मोटर डैश पर प्रचारित होता है। तो फ्रेंड्स, पावर फैक्टर सुधारने के लिए जो है ये देख सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, शून्य भार एवं अति उत्तेजन पर प्रचालित होता है। फ्रेंड्स, जो है बादल गरजने के साउंड आ रहे हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 64वां प्रश्न है। कौन सी प्रणाली तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक से अधिक होने पर सामान्य करती है। तो फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, डैम्पर वाइंडिंग। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है, 65 में प्रश्न है। तुल्यकालिक मोटर जो सामान्य है का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका प्रारंभिक टॉर्क की बात करें, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 66 में, कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है। यानी तुल्यकालिक मोटर जो है कौन सी सप्लाई पर चलती है। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन बी हो जाएगा सही दे सकते हैं। एसी पर चलती है, थ्री फेज और डीसी सप्लाई पर, सिंगल फेज सप्लाई पर चलती है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे फ्रेंड्स, एसी थ्री फेज और डीसी। अगला प्रश्न क्या है, 67 में, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर को थ्री फेज सप्लाई रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट के साथ पर जो स्विच ऑन किया जाता है तो यह क्या होगा। ये चीज़ें पूछी जा रही है फ्रेंड्स, क्या होगी यह, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, स्टार्ट होगी और इंडक्शन मोटर की तरह चलती रहेगी। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन शुरुआत में थोड़े टफ जरूर लगते हैं, लेकिन बार बार पढ़ने से याद हो जाएंगे। 68 में प्रश्न क्या है, प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर चल रहा है। तो शून्य लोड पर चल रहा है तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा, कोण जो होगा वो शून्य होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है, 69 में प्रश्न है। प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर लोड पर चल रहा है। तो लोड पर जब चल रहा है फ्रेंड्स, तो वो क्या जाएगा, एंगल जो होगा कोण 180 डिग्री से कुछ अधिक होगा। और जब शून्य लोड पर चला तो शून्य कोण होगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड, क्या है,
यहाँ से देखिए क्या है, 70वां प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर की कुल स्टेटर वोल्टेज डैश होती है। तो सिंक्रोनस मोटर की कुल स्टेटर वोल्टेज पूछी जा रही है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही दे सकते हैं, ईबी और भी सदिश अंतर। अगला प्रश्न दे सकते हैं क्या है, 71 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है, क्या होगा थ्री फाइव सिंक्रोनस मोटर का एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का एक फेज अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन बी दे सकते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट नहीं होगी। अगला प्रश्न 72 नंबर क्या है, सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स क्या लाभ है, ये चीज़ें पूछी जा रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, शक्ति गुणक परिवर्तित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये सिंक्रोनस मोटर का लाभ है, जिसका शक्ति गुणांक जो है परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 73वां प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पर किस शक्ति गुणांक के साथ चलता है। तो फ्रेंड्स जो है फुल लोड पर, ये प्रश्न हम लोगों ने कल भी देखा था, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जब फुल लोड की बात होगी फ्रेंड्स, तो इकाई देख सकते हैं या 0.8 अग्रगामी, याद रखेंगे, या निम्न लोड पर पश्चगामी हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, 74, किस तकनीक के द्वारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जाती है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन डी दे सकते हैं, तीनों हो जाएंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, डीसी शंट मोटर के साथ कपलिंग करके भी जो है स्टार्ट की जा सकती है। ऑप्शन बी दे सकता है, कहता है डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपलिंग। ऑप्शन सी क्या कहता है, डैम्पर वाइंडिंग के साथ भी, जो डैम्पर वाइंडिंग के साथ इसको जो है स्टार्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, 75 में, सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स वही चीज़ जो हम लोगों ने अभी देखे थे, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सर करीब तीनों, या स्थिर गति पर चलती, ऑप्शन ए दे सकते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है, इसका टॉर्क सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, यह शक्ति गुणांक के बहुत बड़े रेंज यानी पश्चगामी व अग्रगामी दोनों पर चल सकती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 76 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी वोल्टता सिंक्रोनस मोटर के रोटर को दी जाती है। रोटर को दी जाती है, ये चीज़ जो है कही जा रही है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 100 से 250 वोल्ट, वो भी डीसी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है, 77 नंबर है, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ जो है, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर की बात हो रही है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक का परिमाण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दे सकते हैं, क्या कहता है, सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिमाण उसका जो है सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगला प्रश्न जैसे 78 नंबर क्या कह रहा है, विरोधी विद्युत वाहक बल जो तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित होता है किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सही दे सकते हैं, केवल रोटर उत्तेजन पर। ये विरोधी विद्युत वाहक बल जो है केवल रोटर उत्तेजन पर जो है निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 79वां प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब तुल्यकालिक मोटर में लगातार भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स रोटर में दोलन उत्पन्न हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, हंटिंग कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 80 नंबर है, 18 बता सकते हैं, जब तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाए, यानी थ्री फेज सप्लाई दी जाए और रोटर वाइंडिंग की लघुपथित कर दी जाए तो हुआ। तो फ्रेंड्स क्या होगा जब इस प्रकार किया जाएगा। इसका ऑप्शन बी दे सकते हैं, क्या है, एक प्रेरण मोटर की भांति प्रारंभ होगी तथा प्रेरण मोटर की भांति चलती रहेगी। तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड क्या है, 81 नंबर है, यदि एक तुल्यकालिक मोटर के गतिशील अवस्था में किसी कारण से उत्तेजन समाप्त हो जाए तब क्या होगा। तो फ्रेंड्स गतिशील अवस्था में उत्तेजन समाप्त होने की बातें की जा रही है, तब क्या होगा। तो ऑप्शन ये दे सकते हैं, क्या जाएगा फ्रेंड्स, मोटर रुक जाएगी। ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, 82 नंबर है, दे सकते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का कार्य तुल्यकालिक मोटर में क्या होता है।
यानी डैम्पर वाइंडिंग का क्या मतलब होता है तुल्यकालिक मोटर में। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है देख सकते हो, ऑप्शन सी हो जाएगा, हंटिंग कम करना था, प्रारंभिक बल घूर्णन विकसित करना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 83 नंबर क्या कहता है, किस लाभ के कारण तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक कार्यों में उपयोगी है। ये प्रश्न हम लोगों ने कल भी देखा था। तो फ्रेंड्स ये ए बी सी तीनों ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा। ये तीनों आप अच्छे से देख लें किस कारण से होती है। तो ये चीज़ हमने कल देखे थे फ्रेंड्स। आगे प्रश्न में अगला प्रश्न देख सकते हैं 84, कहता है किस टॉर्क पर मोटर तुल्यकालन में रहती है। तो किस टॉर्क पर ये कहा जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्या जाएगा तुल्यकालिक बल घूर्णन पर। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है 85 में प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्न में से किस पर तुल्यकालिक मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। किस पर जो है विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तेजन पर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है 86 में प्रश्न है, क्या कहता है डैश मोटर को लीडिंग अथवा लैंगिक शक्ति गुना पर सरलता से चलाया जा सकता है। तो किस मोटर को चलाया जा सकता है, तो वही तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनाइज मोटर को चलाया जा सकता है। 87 और प्रश्न क्या कहता है किस कारण से तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग होती है। जो हमने अभी देखा फ्रेंड्स, इसका हंटिंग होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा परिवर्ती भार जो है के कारण जो हंटिंग होती है। तो हंटिंग को कम करने के लिए जो है हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है 88 में प्रश्न, चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न है डैश हानि तुल्यकालिक मोटर में भार के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो कौन सी हानि जो है फ्रेंड्स ये तुल्यकालिक मोटर में भार के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, देख सकते हैं वायु घर्षण हानियों के कारण। अगला प्रश्न 89 और क्या कहता है क्षेत्र फ्लक्स का मान तुल्यकालिक मोटर में कैसा होता है। तो क्षेत्र फ्लक्स का मान कैसा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सभी भार पर स्थिर रहता है क्षेत्र फ्लक्स का मान। अगला प्रश्न 90 नंबर क्या फ्रेंड्स, क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजना एकाएक समाप्त हो जाए जब वह शून्य लोड पर चल रहा हो। तो फ्रेंड्स इसमें भी क्या हो जाएगा, मोटर रुक जाएगी, या फिर वो गतिशील अवस्था में अगर रहे उस समय भी अगर फ्रेंड्स ऐसा होता है एकाएक समाप्त हो जाए उसकी उत्तेजना फिर भी रुक जाएगी। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं 91 क्या है, क्या होगा अगर वामावर्त दिशा में घूम रही तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजना की दिशा परिवर्तित की जाए। तो फ्रेंड्स दिशा परिवर्तित करने से उत्तेजना की जो है इसका वही रहेगा जिस प्रकार घूम रही है, यानी पूर्ववत रहेगी, उसी तरह घूमेगी। अगला प्रश्न 92 नंबर क्या कहता है कौन सी हानियां तुल्यकालिक मोटर में सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स ये जो है लोह हानि हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही इसका, लोह हानियां होती है। 93 नंबर क्या कहता है तुल्यकालिक मोटर में, तो फ्रेंड्स क्या होता है तुल्यकालिक मोटर में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, दे सकते हैं रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या से कम होती है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें होती है, चार ऑप्शन में यही इसका आंसर हो जाएगा। 94 क्या कहता है क्या होता है जब तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक होने लगती है। तो तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक होने लगी तो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड्स, डैम्पर कुंडली में उत्पन्न बल आघूर्ण को सामान्य करता है। ये चीज़ें होने हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न जैसे 95 क्या कहता है कौन सी व्यवस्था तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग को रोकती है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा डैम्पर कुंडली की व्यवस्था की जाती है। इससे क्या होता है जो है मोटर में हंटिंग कम होती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 96 नंबर क्या कहता है किस कारण से तुल्यकालिक मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति पर ही घूमता है, क्या कारण है ऐसा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, देख सकते हैं स्टेटर एवं रोटर क्षेत्र के इंटरलॉकिंग होने के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 97 और क्या है एक 8 ध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक मोटर पूर्ण भार एवं शून्य भार पर गति में अंतर है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा सही, इसका जो फॉर्मूला से सॉल्व होता है। 98 प्रश्न क्या है किस स्थान पर तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन कुंडली लगाई जाती है।
यानी मोटर में जो है किस जगह अवमंदन कुंडली लगाई जाती है, तो ये लगाई जाती है रोटर पर, रोटर के ध्रुवों पर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सॉरी, रोटर के ध्रुवों पर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 99 नंबर, क्या कारण है कि तुल्यकालिक मोटर को भार पर चालू करना कठिन है? तो फ्रेंड्स इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इनका प्रारंभिक बलाघूर्ण शून्य होता है, मतलब बिल्कुल जीरो होता है, यही कारण है काफ़ी इसमें समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, क्या है? 100 प्रश्न है, क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर पर अति भार होगा? यानी मोटर पर अगर बहुत ज़्यादा भार हो जाएगा, लोड हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन ए हो जाएगा, रुक जाएगी, वो नहीं चल पाएगा। अगला प्रश्न 101 नंबर प्रश्न क्या है? क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर के 3 फेज में से एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए? तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट ही नहीं होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न क्या है? 102 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा तुल्यकालिक मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिवर्तित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा ये जो है परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सप्लाई वोल्टेज से अधिक अथवा कम किया करके ऐसा किया जा सकता है। अगला प्रश्न 103 नंबर है, क्या है? एक तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर को डैश के लोड पर ज़्यादा किफ़ायती पाया जाता है, तो 100 किलोवाट पर जो है फ्रेंड्स ये ज़्यादा किफ़ायती पाया जाता है। अगला प्रश्न दे सकते हैं, क्या है? 104 नंबर प्रश्न है, क्या है? प्रश्न कहता है मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान होता है, तो स्लिप का मान कितना होता है मोटर की तुल्यकालिक गति पर? तो ये जो ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य होती है। 105 में प्रश्न क्या है? तुल्यकालिक गति वह गति है जिस पर क्या होता है, उस पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, स्टेटर चुंबक के क्षेत्र घूमता है, यानी स्टेटर कैसे चुंबक के क्षेत्र में घूमता है, तो फ्रेंड्स वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 106 नंबर है, क्या है? भार बढ़ाने पर तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होगी? तो भार बढ़ाने पर फ्रेंड्स जो है स्थिर रहती है, लेकिन अधिक भार बढ़ाने पर रुक जाती है। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? 107 नंबर, 4 पोल मशीन की सिंक्रोनस स्पीड है, तो फ्रेंड्स ये इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 1500 RPM। 108 नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? दे सकते हैं 108 नंबर प्रश्न जो है, तुल्यकालिक संघनित्र क्या है? तो ये फ्रेंड्स क्या है? तुल्यकालिक संघनित्र कंडेंसर की बात हो रही है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अति उत्तेजित सिंक्रोनाइज मोटर। तो ये फ्रेंड्स इसी को जो है तुल्यकालिक संघनित्र बोलते हैं। अगला प्रश्न 109 नंबर है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन से मोटर को रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है? रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए फ्रेंड्स जो है प्राथमिकता दी जाती है, कौन सी मोटर है? तो ऑप्शन इसका सी ही हो जाएगा, तुल्यकालिक मोटर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, और इसका अंतिम प्रश्न क्या है? 110 नंबर, पी ध्रुव तुल्यकालिक मशीन की गति RPM में किससे दर्शाई जाती है? तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला कल हमने बताया था, NS बराबर जो फॉर्मूला होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 120F इंटू F बाई जो है P होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया।